तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है मालेबिलिटी। मालेबिलिटी किसे कहते हैं? हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उस प्रॉपर्टी में हम लोगों को जानना है मालेबल और डक्टिलिटी क्या होती है। मालेबिलिटी और डक्टिलिटी किसे कहते हैं? तो इस चीज़ को जानने के लिए बेटा बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो मालेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाई विच दे कैन ड्रा इनटू शीट इज कॉल्ड मालेबल। शीट का मतलब जैसे सपोज करो अगर कोई मेटल है उसको पीट दिया जाए, एकदम पीटा जाए, एकदम पीटते जाए, बहुत हाई प्रेशर से पीट दिया जाए तो वो एक पतले सी परत में चादर के रूप में फैल जाती है। जैसे थाली है तो थाली कैसे बनाई जाती है? मेटल को पीट करके बनाया जाता है। तो जब हम किसी मेटल को पीट करके, ठीक है, उसको जब हम एक चादर के थीन शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका ये पतले परत के रूप में बदल जाना ही मालेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इस गुण को मालेबिलिटी बोलते हैं और मेटल जो है वो मालेबल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको हैमर से पीटा जाता है, हथौड़े से पीट करके इसको पतले शीट या फॉयल मीन्स होता है पतली परत के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसे कहते हैं? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को खींचते हुए अगर पतले वायर में अगर हम कन्वर्ट कर दें, खींचते हैं, इसमें खींचने वाला गुण होता है कि नहीं? जैसे अगर कोई मेटल है, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे आटा सबके घरों में गूँथा जाता है तो आटे को खींचते हैं तो वायर जैसा पतला वो होते चला जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर किसी मेटल को, या हम कह सकते हैं सभी मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको स्ट्रेच किया जाए, फैलाया जाए, हम पीट नहीं रहे हैं, बस उसको स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए तो वह थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी में कौन कौन से मेटल आते हैं जिनको डक्टाइल किया जा सकता है या मालेबल किया जा सकता है? किसको हम लोग पीट करके चादर बना सकते हैं और किसको पीट करके हम लोग, पीट करके नहीं, उसको हम स्ट्रेच करके, खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सोडियम पोटेशियम जो सॉफ्ट मेटल हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको नहीं खींचा जा सकता है, तो वो एक्सेप्शन में होते हैं। अब मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है तो उसको हम लोग मालेबल या डक्टाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं, बाकी जो मेटल हैं, उनको हम लोग मालेबल और डक्टाइल बना सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में एक देखिए, लेकिन मेटल के साथ तो मालेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी और डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, लेकिन जो नॉन मेटल हैं न तो उसमें मालेबिलिटी का गुण पाया जाता है न तो डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लकड़ी को अगर हम नॉन मेटल की तरह अगर सोचें तो क्या लकड़ी को हम खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो मालेबल नहीं है। ठीक है, वो डक्टाइल भी नहीं है, उसको थीन शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, पीट करके पीटेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं न तो डक्टाइल होते हैं न तो मालेबल होते हैं, इसलिए न तो उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है न तो वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्टिविटी फर्स्ट आप बुक में देखिएगा, यहाँ एक्टिविटी में एक बात दिखाया गया है कि जो गोल्ड होता है उसको हम लोग अर्नामेंट यानी आभूषण बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी फर्स्ट दिया गया है, आस्क योर मदर टू शो यू सम ऑफ और गोल्ड एंड सिल्वर ornament, स्पेशली वन विच हैव वेरी थीन गोल्ड, सिल्वर, वायर आर शीट। स्पेशली आप उन ऑर्नामेंट्स को, आभूषणों को देखिए जो बेसिकली जो है बहुत पतले हों या थीन वायर्स के बने हों। डू यू नो वाई गोल्ड और सिल्वर यूजुअली यूज टू मेक ornament? तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर का ही इस्तेमाल हम क्यों ornament बनाने के लिए करते हैं। बिकॉज ही गिव्स ब्यूटीफुल शेप टू गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इसको पीट करके या डक्टाइल करके इसको अच्छे सुंदर से शेप में दिया जा सकता है।
इज़ द टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर सेम। अब आपको लगेगा क्या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिल्वर और गोल्ड का सेम होता है, तो ऐसा। टू व्हाट एक्सटेंड ही इज़ एबल टू हैमर सीट ड्रा द वायर फ्रॉम दिस मेटल, नोट डाउन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये काफ़ी ऐसे मेटल होते हैं जिनकी शाइनिंग भी होती है। चमक सिल्वर की और गोल्ड की काफ़ी अच्छी होती है, एक कारण इसकी शाइनिंग कारण है। दूसरा ये मालेबल होता है। सोने को आप जितना मोड़ते जाओ, जैसे आयरन को अगर हम बहुत ज़्यादा अगर मोड़ दें तो टूट जाता है, लेकिन गोल्ड आप चाहे जितना मोड़ दीजिए, अगर प्योर गोल्ड है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। और इसको हैमर से पीट करके डक्टाइल बनाया जा सकता है, मालेबल बनाया जा सकता है, यानी इसको हम पतली चादरों में बना सकते हैं और इससे वायर की तरह वो ड्रा कर सकते हैं, यानी हम इसको वेरियस शेप दे सकते हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात है आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व तो जिसको बोलते हैं। तो डेंसिटी को हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं, जैसे सपोज़ करो आपने मान लो हम आपको एक बर्तन दे दें, मान लो 1 लीटर का कोई बर्तन है, उस बर्तन में हम आपसे कहें कि आप उसमें बालू भर दीजिए, बस एक उस डब्बे को ही भरना है। तो बालू आपने वेट कर लिया, फिर हमने आपसे कह दिया कि उसमें आप कॉटन रुई भर दीजिए, रुई भी भर दिया, लेकिन दोनों के वज़न में अंतर समझ में आता है। दोनों के जो वेट होंगे उसमें वो डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस कारण क्या होता है? क्योंकि जो बालू होगा वो कम जगह में ज़्यादा वेट देगा। ज़्यादा वेट देगा इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वस्तु का वजन अपॉन उसका आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप सिंपल वर्ड में समझिए, डेंसिटी का मतलब जो होता है वो कितने कम जगह में ज़्यादा जगह कवर करता है और उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए, कम जगह में ज़्यादा होना चाहिए। तो जिनकी डेंसिटी हाई होती है इसका मतलब वो एटम ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो जितने मेटल होते हैं लगभग उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन जो मेटल थोड़ा सा हार्ड और स्ट्रांग होते हैं उसमें भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जो हार्ड और स्ट्रांग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो हार्ड और स्ट्रांग होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन जो सॉफ्ट मेटल होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो उनकी डेंसिटी थोड़ा कंपेरेटिवली लो होती है, ठीक है। इसलिए वो आसानी से पानी में भी तैर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं बेटा जो पानी में तैर सकते हैं। अब इतना हल्का होता है, सोच लो, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो गई, और साथ में इसको चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से काटा जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की डेंसिटी तो और भी ज़्यादा लो होती है, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट की डेंसिटी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, यही मात्र एक एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल्स में जिसकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन बाकी जो जितने नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो ही होती है, यानी उनका वज़न अगर हम जितने जगह में रखते हैं उस हिसाब से उनका वज़न कम आता है, ठीक है। और साथ में एक बात और होती है कि ये हार्ड भी नहीं होते, नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते हैं जितने मेटल्स हार्ड होते हैं। लोहा, ये आपके कॉपर, ये सब ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड माने जाते हैं डायमंड को छोड़ करके। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, और वो हार्डेस्ट माना जाता है अपने डिज़ाइन की वजह से। डिज़ाइन का मतलब उसमें जो एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसके कारण वो हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है, जिसके बारे में हम लोग अपने क्लास 10th के लेसन में कार्बोनेट्स कंपाउंड में उसके बारे में स्टडी करेंगे क्यों हार्ड होता है। फिर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन और हीट का कंडक्शन। मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, सभी में। इसके कारण हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का मतलब होता है फैलना। तो
हम बर्तन जो हमारे यहाँ जो बर्तन बने होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेटल के ही बने होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है? तो बेटा इसका कारण मात्र यही है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसके कारण हम लोग इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए भी करते हैं। अच्छा हीट कंडक्ट होने के कारण बर्तन में यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है वायर बनाने के लिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है। नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। न तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, न तो उसमें हीट कंडक्ट करती है। लेकिन नॉन मेटल में एक अपवाद ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन नॉन मेटल का है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन का ही एक रूप है, तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है बेटा, तो आप इतनी बातों को अच्छे से समझिएगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।